ड्रामा सीरियल हमारी कहानी की एपिसोड में आप देखेंगे कि रहमत क्वेश्चन सॉल्व करते हुए सो जाता है। इसके बाद रहमत का टीचर ऑफिस में आता है, जिसके बाद रहमत उठ जाता है और अपने टीचर से कहता है कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है और उनको अपना क्वेश्चन दिखाता है और उनसे कहता है कि मैंने सही सॉल्व किया है। रहमत के सर जब सोल्यूशन को देखते हैं तो उसे कहते हैं कि ये ठीक है और तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। ये सुनकर रहमत बहुत खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फखरी जोजो से कहता है कि तुम कुछ लड़कियाँ लेकर आओ जिनकी शक्ल फिजा से मिलती हो, लेकिन जोजो भीख मांगने वाली लड़कियों को वहाँ पर ले आता है। फखरी जोजो से कहता है कि इनमें से कोई भी फिजा जैसी नहीं है, लेकिन फखरी एक भिखारन को देखकर कहता है कि ये ठीक है। फखरी उसे अपने साथ ले जाता है और उसके बाल वगैरह संवारता है। इसके बाद फखरी उस लड़की को एक स्टूडियो में लेकर जाता है और वहाँ पर उसका आईडी कार्ड बनवाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि नेहा फोन पर बातें कर रही होती है और मारवी की बातें चुप कर सुन रही होती है। नेहा रूम से बाहर आती है और मारवी से कहती है कि तुम मेरी बातें सुन रही हो। मारवी कहती है कैसे नहीं है, मैं और शराज खेल रहे हैं। उसी वक्त शराज भी वहाँ पर आता है और वो मारवी से कहता है कि मैंने आपको ढूंढ लिया है और इस तरह नेहा को मारवी पर शक नहीं होता। इसके बाद मारवी नेहा की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए उसके कमरे में आती है और उन फाइल्स को ढूंढ रही होती है जिनका बासित ने उसे कहा होता है और उसे कुछ फाइल्स भी मिल जाती हैं। इसके बाद उस औरत का शोहर रिहा हो जाता है और वो जमील से कहता है कि हिकमत किस हॉस्पिटल में है, लेकिन जमील इसे कुछ नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। जमील की गैर मौजूदगी में वो आदमी टेबल पर पड़ी हुई फाइल पढ़ लेता है जिस पर हिकमत के हॉस्पिटल का नाम लिखा होता है। इसके बाद वो आदमी उस हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और काउंटर पर जाकर कहता है कि मुझे हिकमत अलीबल की डिटेल दो, लेकिन वो लड़की उसे कहती है कि मैं किसी पेशेंट के बारे में आपको डिटेल नहीं दे सकती। लेकिन वो आदमी उस लड़की से फाइल छीन लेता है और बदतमीजी करता है। इसके बाद वहाँ पर गार्ड आ जाता है और उस आदमी को पकड़ लेता है। इसी वक्त वहाँ पर फिजा आ जाती है और उस आदमी से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो फिजा से कहता है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा और तुम सबसे बदला लूंगा। इसके बाद गार्ड उसे हॉस्पिटल से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद मारवी बासित को कॉल करती है और उसे कहती है कि मैंने फाइल्स ढूंढ ली हैं और मैं तुम्हें उनकी पिक्चर सेंड करती हूँ और तुम देखकर बताना कि तुम्हें कौन सी फाइल चाहिए। बासित कहता है कि ठीक है। इसके बाद सारा अपने अबू के पास बैठे हुए बातें कर रही होती है। उसी वक्त वहाँ पर मेड आती है और सारा के अबू को कहती है कि आपसे कोई औरत मिलने आई है, जिस पर वो कहता है कि उसे अंदर भेज दो। लेकिन वो औरत नेहा होती है और सारा उसे देख लेती है और वो नेहा को पहचान लेती है। इसके बाद फखरी उस लड़की को लेकर इंश्योरेंस कंपनी जाता है, लेकिन वो लड़की वहाँ पर स्टैचू बनकर बैठी रहती है। फखरी उस आदमी से कहता है कि जिस दिन से इस किशोर की डेथ हुई है मेरी बेटी ऐसी हो गई है और किसी से बात नहीं करती। इंश्योरेंस वाला उस लड़की से कहता है कि तुम अपना आईडी दो, लेकिन वो चुप होकर बैठी रहती है। इसके बाद फखरी उसकी पॉकेट से आईडी कार्ड निकालता है और उस आदमी को देता है। वो आदमी आईडी कार्ड चेक करके उस लड़की से कहता है कि तुम इन पेपर्स पर साइन कर दो, लेकिन वो लड़की चुप करके बैठी रहती है। फखरी कहता है कि मैं साइन कर देता हूँ। इसके बाद फखरी पेपर्स पर साइन कर देता है और पैसे रिसीव कर लेता है। इसके बाद सारा रहमत से कहती है कि मैंने नेहा को अपने घर में अपने अबू के साथ देखा था। रहमत उसे कहता है कि अगर कोई भी बात हो तो मुझे बताना। सारा कहती है कि ठीक है। इसके बाद नेहा घर पर आती है और बहुत उदास होती है। मारी उसे कहती है कि क्या हुआ है। नेहा उसे कहती है कि डीएनए की रिपोर्ट आ गई है जो कि पॉजिटिव है। नेहा बहुत ज़्यादा रोती है और उसे यकीन हो जाता है कि बासित सच में मर गया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।